everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. Myself M.A. Kafir. Internal to endothecium, the middle layers are present and middle layers contain 1 to 3 layers of the parenchyma cells. Okay, तो हम देख रहे थे कि मिडल लेयर जो रहते हैं वो इंटरनल यानी किसके अंदर रहते हैं, तो एंडोथेसियम के अंदर रहते हैं। और वो क्या तैयार करते हैं, वो 1 से 3 लेयर स्पोर पैरेन्काइमा सेल्स रहते हैं अंदर, और वो बाद में जाके मिडल लेयर्स कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 4 टैपेटम। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। ओके, ये सबसे अंदर वाली लेयर है जो कि टैपेटम कहलाती है, और इट कंसिस्ट ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू से कंसिस्ट रहती है। उसके बाद इसके अंदर ये जो सेल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इट्स सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड डिप्लॉयड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, डेंस साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट। इसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो कैसा रहता है, डिप्लॉयड रहता है, साइटोप्लाज्म एकदम घट रहता है, और उसके बाद उसमें का जो सेल्स रहता है वो सेल्स एकदम बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद की जो लेयर है उसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन साइक। इनर टू द टैपेटम इट कंटेन्स डिप्लॉयड स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी कि इसमें के जो स्पोरोजीनस टिश्यू रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एकदम डिप्लॉयड रहते हैं। द स्पोरोजीनस टिश्यू इज अंडरगो मायोसिस एंड दे प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये जो टिश्यू में सेल्स रहते हैं वो क्या में जाते हैं, मायोसिस प्रोसेस में जाते हैं, और वो बाद में क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एंड लेटर ऑन इट प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन। अब हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, पोलन ग्रेन इट कंसिस्ट ऑफ द यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, स्फेरिकल और ओवल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। यानी कि पोलन ग्रेन जो है उसका सेल्स कैसा है, वो एक सेल्स उसमें प्रेजेंट है, उसके बाद उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उसके बाद उसमें जो है वो सेल्स भी कैसे है, और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हैप्लॉइड है। इसमें सेल्स भी कितने हैं, एक है पोलन ग्रेन में। ठीक है, और इसके बाद पोलन ग्रेन इज कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर्स। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज द स्पोरोडर्म। ये 2 लेयर से कंसिस्ट रहती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कंसिस्ट ऑफ द स्पोरोपोलेनिन टिश्यू। ओके, द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज नोन एज द एक्साइन। तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है, हम ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें की जो आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है आउटर लेयर का, ये डबल लेयर वाला जो प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर है उसे क्या कहेंगे, एक्साइन। और बेसिकली पोलन ग्रेन का ये भी हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन जो है वो क्या है, एकदम प्रोटेक्शन करता है। एक्साइन जो है ये प्रोटेक्शन करता है किसे, तो पोलन ग्रेन की। इट कंटेन द स्पोरोपोलेनिन टिश्यू विच प्रोटेक्ट्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल बैरियर। यानी कि पोलन ग्रेन के जो बाहर का स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम एक्साइन कहते हैं, वो एक स्पोरोपोलेनिन नाम का सब्सटेंसेस क्या करता है, वो एकदम रिक्वायर करता है, और उसी वजह से क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन रहता है, उस वजह से जो भी इंसानी या इन्वायरमेंटल जो भी उसे नुकसानात होते हैं, स्पोरोपोलेनिन उसकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसकी क्या करता है, एक सुरक्षा करता है। उस एक्साइन इज इंटरप्टेड एट 1 और मोर प्लेसेस इज कॉल्ड एज जर्म पोर। कुछ जगह ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन 1 या 2 जगह से क्या होता है, एकदम टूट जाता है, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, खाली स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं हम, जर्म पोर। जर्म पोर ओरिजिनेट द पोलन ट्यूब। जर्म पोर क्या ओरिजिनेट करता है, पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब दिखती है इसमें ही क्या प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। हम देखने वाले हैं इनर लेयर के बारे में। द इनर लेयर इज कॉल्ड एज द इंटाइन। The intine is consist of the cellulose and pectin.
सेल्यूलोज और पेक्टिन नाम की जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं वो इंटाइन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट इनक्लोजेस प्रोटोप्लाज्म विथ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि इंटाइन जो लेयर रहती है वो किससे घिरी हुई रहती है, जो तो वो घिरे हुए रहती है न्यूक्लियस से, हैप्लॉइड न्यूक्लियस से, ठीक है। किसके अंदर, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, इसमें हम देख रहे थे द पोलन ग्रेन और द माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, यानी कि पोलन ग्रेन में, मेल गैमेटोफाइट में जो पहला सेल्स रहता है उसे क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इट इज प्रोसेस इज एंडोस्पोरी, एंडोस्पोरी प्रोसेस, यानी कि ये जो होती है स्पोर के अंदर होती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने देखा है एंडोस्पोरिक प्रोसेस है, इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस। ये कंप्लीटेड कितने स्टेज में होती है, 2 स्टेजेस में होती है। और इसके 2 सेल्स, जनरेटिव सेल और एंड वेजिटेटिव सेल्स, ओके। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द cells it divides by the mitotic division and to form the 2 unequal cells called the generative cells। अब इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो डिवाइड कैसे होता है, तो माइटोटिक डिवीजन से होता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, तो 2 अनइक्वल सेल्स, यानी कि 2 एकदम बिल्कुल मिलते हुए जुलते हुए सेल्स नहीं, दोनों भी डिफरेंट सेल्स तैयार करता है। जैसा कि हमने देखा 2 अनइक्वल सेल्स, यानी कि दोनों भी एक दूसरे को मिलते जुलते हुए है क्या, नहीं है, दोनों में फर्क है। जो सेल्स तैयार करता है उसे क्या कहते हैं हम, जनरेटिव सेल्स कहते हैं। इट जनरेटिव सेल कंटेन्स द थिन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड इट्स एब्सेंस ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल एंड वैक्यूल। जो जनरेटिव सेल है वो थिन साइटोप्लाज्म, यानी कि एकदम पतला जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद उसमें न्यूक्लियस रहता है और उसके बाद इसमें रिजर्व फूड मटेरियल और उसके बाद वैक्यूल जो रहते हैं वो दोनों भी क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। किसमें, जनरेटिव सेल। द सेकंड सेल इज द वेजिटेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल, द लार्जर सेल इज प्रेजेंट इन द पोलन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल में हम देखें कि एक बड़ा सेल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ओके। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या एब्सेंट रहता है और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है। इसमें द वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल आर आल्सो प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म आर आल्सो प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस आर आल्सो प्रेजेंट इन द वेजिटेटिव सेल्स। Generative cells lacks a definite cell wall and is freely suspended in cytoplasm of the vegetative cell। जो जनरेटिव सेल रहता है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सेल वॉल जो होता है जनरेटिव सेल का वो एकदम एब्सेंट रहता है। जनरेटिव सेल लैक्स अ डेफिनाइट सेल वॉल एंड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, यानी कि जनरेटिव सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है और वो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में रहता है। The mitotic division is concerned with the pollen grain and it takes place in the pollen tube। माइटोटिक डिवीजन जो पहली फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन रहती है वो पोलन ट्यूब में ही होती है। द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न्ड विद द जनरेटिव सेल एंड इट गिव्स द 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स, यानी कि जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन रहता है वो कंसर्न रहता है जनरेटिव सेल से और वो क्या करता है, तो नॉन मोटाइल गैमेट्स तैयार करके देता है। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज द डेहिसंस ऑफ द एंथर, यानी कि बहुत जो पोलन ग्रेन रहते हैं उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होता है जब एंथर वॉल टूट जाता है, ठीक है। और 2 सेल पोलन ग्रेन आर कॉल्ड एज द यंग मेल गैमेटोफाइट। यही पोलन ग्रेन जो फूट के बाहर आता है उसे क्या कहते हैं, यंग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।